कहते हैं दूध तो एक ही प्याला था और पीने वाले 70 हो गए। मैं हैरान था, एक ही प्याला दूध में सब पिए, मगर अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह अल्लाह आका का हुक्म था, मैं दौड़ा दौड़ा चला गया, सारे सहाबा को बुला कर लाया। चलो चलो आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है। महीने से भूखे तालिबे इल्म, मदीने से भूखे मुसलमान, महीनों से भूखे सहाबा दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आए, सफ बांध करके बैठ गए। भूख है मगर रोटियां नहीं छीनी जा रही है, भूख है मगर दूध छीना छीनी नहीं हो रहा है। भूख है, बुरा न मानिएगा मेरी बात को, ये उनकी तहजीब है जहां महीनों से सब भूखे हैं, एक प्याला दूध है मगर किसी ने नहीं कहा आका पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। बुरा न मानना, आज गांव में कोटा आ जाए, हर आदमी चाहता है पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए। लेकिन वो सहाबा कैसे थे, हर सहाबी चाहता था मुझसे पहले मेरे भाई की प्यास बुझ जाए, मुझसे पहले मेरे भाई की भूख मिट जाए। आज कसम खुदा की हमारे पास नारे हैं, हमारे पास मनकबत के अशआर हैं, अली अली के नारे हैं, मगर अली का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ साहब, कभी कभी बहुत जलाल आता है, लेकिन जलाल को जमाल में बदलना पड़ता है। वजह यह है कि अगर जलाल आ गया तो फिर आप तक जो मैसेज पहुँचना है शायद नहीं पहुँच पाएगा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद युअल्लिमुल किताब वल हिकमह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी देवल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माई का बेटर साहब भी सो ही रहे हैं, वो हैं भी नहीं कि इसमें 2-4 पॉइंट वॉल्यूम वो बढ़ाएंगे। और हमारी कौम की जो हालत है, मेरे माहौल की हर रस्म दिल बेदार हो जाए, इनायत आपकी जो सैयदे अबरार हो जाए। वाह वाह वाह। यकीनन मुहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ रखते हैं और ये जलसा मुकम्मल कामयाब हो चुका है। जलसा तो हर रोज कामयाब होता है, बस हम और आप कामयाब नहीं होते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, नुक्ते की बात। वाह, मुझको भी कभी कभी एहसास होता है कि खतीब को खूब झगड़ालू होना चाहिए और गुस्सा वाला होना चाहिए और खूब डींग डांग वाला भी होना चाहिए, वरना लोग आपकी अहमियत ही नहीं देंगे। तो यकीनन डॉक्टर इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। हाय हाय हाय, ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। आज 2 किस्म के लोग समाज में जिंदा हैं। एक वो जिन्हें विरासत में इस्लाम मिला है, बेशक,
जैसे आपने देखा होगा कि किसी को विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाए तो पूरी प्रॉपर्टी बेच देता। बेशक हक है, हक है। आपकी बस्ती में कोई ऐसा अमीर जिसे बाप दादा की जमीनों जायदाद मिली हो तो बिगहे का बिगहा बेचकर मुजफ्फरपुर में आबाद होता है। बेशक लेकिन एक ऐसा मजदूर जिसने मेहनत की कमाई से 1 बीघा खरीदा हो, जरा उससे जाकर पूछ के तू बेचेगा? क्या पैगाम हजरत, वाह वाह, क्या दर्द। बाप की दी हुई विरासत औलादे 5 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं, बेशक लेकिन अपनी मेहनत की कमाई हुई 1 कट्ठा जमीन कोई नहीं चाहता कि मेरे जीते जी वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। बेशक ऐसे ही इस्लाम हमें विरासत में मिला। बेशक बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, खानदान मुसलमान था, माँ का नाम भी मुसलमान था, बाप का नाम भी मुसलमान था। पैदा हुए तो अब्बा मौलवी साहब को पकड़ कर लाए, आजान हो गई, खतरा हो गया, खाने पीने लगे, लेकिन हमने इस्लाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। बेशक यही वजह है कि आज हम नमाज पढ़े न पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हमारी नमाजें छूट जाएं कोई एहसास नहीं, हमारी माँ रोए हमें कोई एहसास नहीं। साहब, इस्लाम के कवानीन पे हमारा अमल हो या ना हो हमें कोई एहसास नहीं। हम मुसलमान बनकर समाज में जिंदा रहे न रहे कोई एहसास नहीं। इस्लाम को मिटाने के लिए सारी दुनिया हमलावर हो जाए मगर हमें कोई एहसास नहीं, इसलिए कि ना हमने इस्लाम को फैलाया, ना ही हमने इस्लाम को मेहनत से पाया है। मगर पूछो हजरत बिलाल हबशी से, जिन्होंने इस्लाम को विरासत में नहीं पाया, इस्लाम को बड़ी मुश्किल से पाया था, इस्लाम को बड़ी मोहब्बत से पाया था, इस्लाम को बड़ी मेहनत से पाया था। सीने पे चक्की है मगर बिलाल इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है, सीने पर पत्थर है मगर बिलाल इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जमाना उनके मुंह में धुएं दे रहा है फिर भी इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका आका बनी उमैया कहता है, अगर इस्लाम पे कायम रहोगे तेरी जान ले लूंगा। तो बिलाल हबशी कहते हैं, जान देना आसान है मगर जो इस्लाम बड़ी मुश्किल से मिला है इसे छोड़ना आसान नहीं है, इसे छोड़ना आसान नहीं है। मगर आज कभी आपने सोचा, मैं ये नहीं कहता, हमारे जलसे पूरी रात नारों में गुजर जाते हैं और साहब हमने इसी को कामयाबी समझ लिया। हजरते उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, अमर इब्ने आस मिस्र के गवर्नर है, मिस्र के गवर्नर है उस वक्त, और मुसलमानों का काफिला इलाके मिस्र को फतह करने के लिए निकला है। ये टोली जब चली है इलाका फतह करने के लिए, महीनों का सफर होता रहा। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, जहां कदम रख दिया वहीं पर बंजर जमी को गुलजार बना दिया। सहाबा की टोली है, ताबईन की टोली है, लेकिन जब एक किले का मुहासरा किया तो हफ्तों गुजर गए मगर मैदाने जंग में कामयाबी नहीं मिल रही। अमर इब्ने आस ने उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखा, हुजूर हफ्तों हो गया मगर जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। सोचना मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम पढ़ते हो मगर कामयाबी नहीं मिलती, आज तुम परेशान हो कि तेरी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं मिलती। लेकिन 2-3 बातें बस मैं बताऊंगा, अगर मौका मिले तो इसे कहीं डायरी में नोट कर लेना, वरना आधी तूफान में खिताब तो बहुत हो चुके और मैं करूंगा भी नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मुझे इस बात पर फख्र नहीं कि मैं कहाँ खिताब करता हूँ, लेकिन इस महीने में मैंने 4 दिन सिर्फ घुसी में तकरीरें की
और वहां के जलसे मुझे बहुत पसंद है। वजह यह है, एक खतीब और एक शायर, और वहां सुनने वाला भी आलिम, सुनाने वाला भी आलिम, अरे माशाल्लाह, घर में रोटियां पकाने वाली भी आलिमा। हाय हाय, ऐसे माहौल में वहां पर बहुत संजीदगी के साथ खिताब होता है। हजरत अमर इब्न आस ने खत लिखा उमर इब्न खत्ताब से, हुजूर आखिर हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? उमर इब्न खत्ताब ने जवाब लिखा, उमर इब्न आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। हाय हाय, और से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरी जिंदगी से कामयाबी दूर है, आज हमारे नौजवानों की जिंदगी से कामयाबी दूर है, आज हमारी औलादों की जिंदगी से कामयाबी दूर है, आज हमारे गांव मोहल्ले से कामयाबी दूर है। लेकिन हजरत अमर इब्न आस को जब उमर इब्न खत्ताब ने जवाब लिखा तो अमर इब्न आस मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करते हैं। जमा करने के बाद पूछते हैं, दुनिया की बात तो गलत हो सकती है, लेकिन वो उमर जो मशवरा दे तो उसकी बात वही की शक्ल में जिब्रील अमीन लेकर आ जाए, उस उमर की बात गलत नहीं हो सकती। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम बताओ, हमसे कौन सी आका की सुन्नत छूट रही है? मुजाहिदीन इस्लाम कभी कपड़ा देखते हैं, कभी अपनी दाढ़ी मुबारक को देखते हैं, कभी अपने अमामा को देखते हैं, कभी अपने शबो रोज को देखते हैं। कोई पूछता है कहीं हमारी नमाज तो नहीं छूट रही है, कोई कहता है कहीं वजू में सुन्नतें तो नहीं छूट रही है, कोई कहता है कहीं गुस्ल में सुन्नतें तो नहीं छूट रही है, कहीं हमने कंघा करने में तो सुन्नत को नहीं छोड़ रखा है। अल्लाह अल्लाह, ये साहबे कराम और ताबईन की टोलियां हैं, सब कहते हैं ए अमर इब्न आस, हमने हर सुन्नत को अदा किया है, लेकिन एक सुन्नत में कमी आ गई है। कहा क्या? कहा हमने सफर की वजह से मिसवाक करना कम कर दिया है। अमर इब्न आस ने कहा तलवारें नीचे रख दो, तीरों कमान नीचे रख दो, अब तीरों कमान और तलवार की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम दरिया किनारे चलेंगे और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अदा करेंगे। कल जब फजर की अजान होगी हम दरिया किनारे चलेंगे। मुसलमान सुबह को बेदार होते हैं, वो बेदार होते हैं, सबके हाथों में मिसवाक है, दरिया किनारे सब बांध कर बैठ गए हैं। इधर मुसलमान मिसवाक कर रहे हैं, आका की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। इधर महल के निगरान और महल के सिपाही यहूदियों के अपने महल के ऊपर है। अब आज जब उनकी नजर पड़ी है, दौड़े दौड़े बादशाह के पास गए, बादशाह सलामत, अब खैरियत नहीं है। आज मुसलमानों ने तलवारें रख दी है और मदीने से नया हथियार मंगवाया है, आज दांतों की सफाई कर रहे हैं। अगर आज वो नमाज पढ़कर आ गए तो बादशाह ना हमारा किला बचेगा ना हम बचेंगे। साहब बादशाह बोल पड़ा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या चाहते हो? काम चाहते हैं मुसलमानों से सुलह कर लिया जाए। इधर मुसलमान मिसवाक से फारिग होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अमर इब्न आस जब सलाम फेरते हैं, उधर से सदा आती है, अमर इब्न आस हम अब जंग नहीं करेंगे, हम इस्लाम से सुलह करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ, अगर सहाबा से एक सुन्नत छूट जाए तो मैदाने जंग में कामयाबी से दूर कर दिए जाए, ताबईन से एक सुन्नत छूट जाए तो उन्हें जंग में कामयाबी से रोक दिया जाए। सुल्तान रजा आज इस्लाम के शहजादों से पूछना चाहता है, सुन्नत तो दूर की बात, हम तो फर्ज पे भी अमल नहीं करते, हम तो वाजिब पे भी अमल नहीं करते, हम तो आका की सुन्नत तो दूर की बात, सूरा फातिहा की वाजिब की बात चल रही थी। कितने मुसलमान हैं जो नमाज फर्ज है और नमाज पढ़ते हैं, कितने मुसलमान हैं जो रमजान का रोजा रखते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हमारी कौम की हालत ये है, हम चांद तो देखते हैं रमजान का मगर रोजा नहीं रखते, हम तो साहब कुरान घर में रखते हैं मगर तिलावतें नहीं करते, हम नमाज पढ़ाने के लिए इमाम रखते हैं, तनख्वाहें देते हैं मगर उसके पीछे जाकर के सजदा नहीं करते, हम आजान देने के लिए मुअज्जिन रखते हैं
हैं, लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाते हैं, मगर आजान सुनकर मस्जिदों को नहीं जाते। हम माँ बाप की अजमत पे तकरीरें करते हैं, सुनते और सुनाते हैं, मगर माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं होते। बेशक बेशक। आप जरा सा सोचे, ना हमारी जिंदगी में सुन्नत है, ना हमारी जिंदगी में वाजिबात है, ना हमारी जिंदगी में फराइज है, फिर भी हम कहते हैं मौलवी साहब कामयाबी हमें क्यों नहीं मिलती। बेशक बेशक। हमने तो सोच रखा है कामयाबी न मिले तो मिंटू भाई तावीज लिखवा लो। बेशक। लिख देंगे मौलाना साहब तावीज कामयाबी मिल जाएगी। तावीज के भरोसे कामयाबी तलाशने वालों, अगर तावीज से ही कामयाबी मिलती तो मुस्तफा जाने रहमत मैदाने जंग में क्यों तशरीफ ले जाते, हजरत इमाम हुसैन मैदाने करबला में क्यों तशरीफ ले जाते, हजरत राबिया बसरिया का पूरी रात मुसल्ला क्यों बिछता, हजरत सैयदा खातून जन्नत का रात की तन्हाई में मुसल्ला क्यों बिछता, हजरत आयशा सिद्दीका खुदा की बारगाह में रो रो कर सर बसुजूद क्यों होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ क्या तुमने भी कभी रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाए हैं? हमारी जिंदगी में भी ये कभी बहारें हैं साहिबों। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब जिंदगी में परेशानियां आए तो नबी की सुन्नत की तरफ बढ़ जाइए, अपनी जिंदगी को बाअमल बनाइए। इस्लाम पे आज चलना मुश्किल है या इस्लाम पे उस वक्त चलना मुश्किल था जब बिलाल हबशी ईमान लाए थे। आज कोई आपको नमाज पढ़ने से रोकता है? अरे ईमानदारी से बोलिए, कोई रोकता है? आपको कोई रोजा रखने से मना करता है? आपको कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? सिर्फ एक शैतान है। शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान कामयाब हो। यही वजह है तरह तरह के फितने फसाद, तकब्बुर किसी चीज का हो इंसान को बर्बाद कर देता है। वो चाहे इल्म का तकब्बुर हो, खानदान का तकब्बुर हो, हसब नसब का तकब्बुर हो, हुस्न जमाल का तकब्बुर हो, पैसे का तकब्बुर हो, तकब्बुर जिसके अंदर आ गया समझ लो तबाही उसके कदमों में आ गया। इसलिए जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, जिंदगी में कभी गुरूर न करना। इस्लाम के शहजादों, तुम कॉलेजों में पढ़ते हो, स्कूलों में पढ़ते हो, मदरसों में पढ़ते हो। ये जो जवानी के दिन है ना, ये बड़े संभालने के दिन है। अगर तूने जवानी को संभाल लिया तो तेरा बुढ़ापा लाजवाब हो जाएगा। तूने इस जवानी की कदर कर ली, इस्लाम के शहजादे और शहजादियों समझ लो तेरे बाप का घराना भी बाइज्जत हो जाएगा और तेरा ससुराल भी बाइज्जत हो जाएगा। शर्त यह है जवानी की कदर करो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम कितने लोगों ने सुना है? मुझे उम्मीद है जो भी मुसलमान है सलाहुद्दीन अय्यूबी को जरूर जानता होगा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का गवर्नर बनाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के गवर्नर बनकर के जब तशरीफ ले गए तो मिस्र के वजीरों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल किया और कहा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी आप लंबे सफर से आए हैं, कुछ खा पी करके आराम कर ले, क्योंकि आप गवर्नर हैं, फिर बाद में काम शुरू होगा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं इस लायक नहीं था कि मुझे गवर्नर बनाया जाता, लेकिन मुझे गवर्नर बना दिया गया तो अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये अमामा के लायक मैं नहीं था, जैसे आजकल जिसे देखा वही अमामा बांध करके घूमने लगा। मैं कहता हूँ अमामा नबी की सुन्नत है, मगर जरा उसकी कद्र भी होनी चाहिए, जरा उसकी इज्जत भी होनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस पोस्ट ने, गवर्नरी के ओहदे ने मेरे ऊपर बोझ को बढ़ा दिया है, मुझे वहां ले चलो जहां मेरा फर्ज मेरा इंतजार कर रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो ही महल में दाखिल हुए, जो ही दाखिल हुए गवर्नर हाउस में, देखा हसीनो जमील लड़कियां खड़ी हैं और फूल उनके कदमों में निछावर करके बिछाती चली जा रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहर गए। ठहरने के बाद आए लोगों, ये बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी की राह में फूल क्यों बिछा रहे हो? कहा हुजूर ये आपके इस्तकबाल में। कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों को मसलने नहीं आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों
फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। सुल्तान रजा आज आपसे पूछना चाहता है, क्या पैगाम दिया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने? हम फूलों के मसलने वाले नहीं, आज किसी की बेटी फूल की तरह है, तुम कैसे उसकी इज्जत मसलने की फिक्र करते हो? कैसे उसकी इज्जत तो आप लूटने की फिक्र करते हो? कभी तुमने सीने पे हाथ रख करके सोचा है? नारे हमें बहुत याद है, जज्बात हमारे पास बहुत है, लेकिन कभी एहसासात को जिंदा कीजिए। कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, इन फूलों को न बिछाओ, मेरे सामने से हटाओ। फूले बिछाने वाले, इससे ज्यादा बेहतर था कि दुश्मने इस्लाम की लाशें हमारे सामने बिछ जाती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल को सुकून मिलता। सुनो, जानना चाहते हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इन लड़कियों का गवर्नर हाउस में क्या काम है? कहा हुजूर, अब तक जितने बादशाह रहते थे ये लड़कियां उनकी खिदमत करती थी। कोई चाय ला कर देता, कोई पान ला कर देता, कोई पानी ला कर देता। कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, ऐ मेरे वजीरों, इन लड़कियों को महल से अपने घर बाइज्जत भेज दो और इनके लिए वजीफा मुकर्रर कर दो जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की हवेली में और इस सलाहुद्दीन अय्यूबी की हवेली में और गवर्नर हाउस में लड़कियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने निकाह के जरिया जायज तरीके से औरतों के मिलने का रास्ता निकाल दिया है, रास्ता निकाल दिया है। बगैर निकाह के कोई औरत मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सलाहुद्दीन की तलवार इन हसीन लड़कियों की जुल्फों में उलझ के रह जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंसाफ इन हसीन लड़कियों की जुल्फों में उलझ के रह जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरी जिंदगी ऐसी ही है। तुम कॉलेज में पढ़ने जाता है, तू स्कूल में पढ़ने जाता है, अभी तू इम्तिहान में कामयाब ही होने वाला था कि किसी हसीन लड़की की जुल्फों के छांव में आकर तेरा कलम कभी उलझ जाता है, तेरी कापियां उलझ जाती है, तेरी किताबें उलझ जाती है। तू कामयाब होने से पहले किसी हसीना को दिल दे बैठता है और उसकी जुल्फों में उलझकर अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, न हसीनाओं की जुल्फों में अपने कलमों को जगह देना, न अपनी तलवारों को जगह देना, न अपनी किताबों को जगह देना। अगर जिंदगी में जगह देनी है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जगह देना, आमिना के लाल की सीरत को जगह देना। जिंदगी में जगह देनी है तो इल्म को जगह देना, किताबों को जगह देना, कॉपी और कलम को जगह देना, ताकि कौम में हीरांझा और मजनू की जरूरत नहीं, इस कौम को फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सीवानी। नारे तकबीर। साहब याद रखिए, आज हमारे नौजवानों की जिंदगियां क्यों तबाह बर्बाद है। इस्लाम की शहजादियों, खूब गौर से मेरी गुफ्तगू सुनना। आज तेरी दुनिया उजाड़ने वाले करोड़ों लोग आबाद हो चुके हैं। आज सोशल मीडिया के जरिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया, प्रिंट मीडिया के जरिया औरतों को बहलाने फुसलाने की कोशिशें की जा रही है, तेरे समाज को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है, तुझे तबाह बर्बाद करने का मिशन बना जा रहा है। सुल्तान रजा लच्छेदार तकरीरें तो कर सकता है, लताइफ तुझे सुना सकता है, हंसा खिलाकर तुझे लोट-पोट कर सकता है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहूंगा, ये हंसी की महफिलें चंद मिनट के लिए हमारी महफिलों को कामयाब तो कर सकती हैं, लेकिन आओ जरा उस राबिया बसरिया के पास, आओ जरा उन अल्लाह के वलियों के पास, आओ आओ। इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने जो पहला पैगाम जमाने को दिया, कहा ए लोगों, अगर तुम मुसलमान हो गए हो, साहबे ईमान हो गए हो, तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्यों? कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा। लेकिन साहिबों, एक कुरान तू बता, क्या पढ़ने के बाद इंसान कामयाब हो जाए?
जाएगा, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। कुरान ने कहा नहीं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इल्म है मगर खुदा के नजदीक वो मुकर्रम है जो इल्म के साथ बाअमल भी हो, जो साहब इल्म के साथ बाअमल भी हो, बाकिरदार हो, बाइखलाक हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, कहाँ मदर टेरेसा के पीछे दौड़ रहे हो, कहाँ तुम साहब आइंस्टाइन के पीछे दौड़ रहे हो, कहाँ दुनिया के इन नचनिया बजनिया और न जाने कैसे कैसे आइडियल के पीछे दौड़ रहे हो। अल्लाह ने तुझे किताब की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान अता किया है और इंसान की शक्ल में दुनिया के सबसे अजीम इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुझे अता किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इखलाक देखनी हो तो नबी के इखलाक को देखो, किरदार देखना हो नबी के किरदार को देखो, इल्म का मामला हो नबी के इल्म को देखो, साहब दौलत का मामला हो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखो, हुस्न जमाल का मामला हो आमिना के लाल की जिंदगी को देखो। न उनसा कायनात में कोई हसीन है, न उनसा कायनात में कोई साहब इखलाक है, न उनसा कायनात में कोई साहब किरदार है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिसने इंसानों को अंधेरे से निकाला और रब की बंदगी के लिए खुदा के घर में पहुंचा दिया, साहिबो उस नबी की जिंदगी मुलाहिजा करो। आज सोशल मीडिया पर इस बात पे जोर दिया जा रहा है, ये जो पत्थर जिसके हाथ में दिखे समझ लेना वो मुसलमान है। कश्मीर के चंद लड़कों के हाथ में पत्थर दिखाकर मुसलमानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने वालों, सुल्तान रज़ा तुझसे मोहब्बताना अपील करता है। इस्लाम देखने के लिए न कश्मीर के नौजवानों को देखने की जरूरत है, न मुजफ्फरपुर के नौजवानों की को देखने की जरूरत है, न मंसूरपुर के नौजवानों को देखने की जरूरत है, न हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना जापान के नौजवानों को देखने की जरूरत है। इस्लाम को देखने के लिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को देखने की जरूरत है, आमिना के लाल के कैरेक्टर को देखने की जरूरत है। आओ सुल्तान रज़ा तुझे बताना चाहेगा, हम सब की अम्मी जान है जिनका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है। ये कौन आयशा है जिनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन को कुरान की आयत लेकर के भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये हम सब की अम्मी जान है। हजरत आयशा सिद्दीका ने एक रोज पूछा, आका जी आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? मुझे लगता है जंगे उहुद से ज्यादा आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल दिन नहीं आया होगा। हाँ हाँ मेरी कौम के नौजवानों, मेरी बात को बुरा न मानना, तुम जंगे उहुद को भूल चुके हो, तुम जंगे खंदक को भूल चुके हो, तुमने जंगे बद्र को भुला दिया है, तुझे पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि साहिबों आज हमें इस्लाम विरासत में मिला है, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने इस्लाम को 22 अख्तियार किया था। आका ने कहा शराब पीना हराम है तो हांडिया उलट दी गई, आका ने कहा ज़ना करना हराम है तो औरतों से रिश्ता तोड़ लिया, आका ने कहा सूद खाना हराम है तो कारोबार के आदी बन गए, आका ने कहा जुआ खेलना हराम है तो जुए की तरफ पलट करके नहीं देखा, आका ने कहा नाच गाना बाजा हराम है तो नाच गाने बाजे से रिश्ता तोड़ लिया। आज उसी मुकद्दस सरजमी पर विरासत में इस्लाम पाने वाले इन राजाओं ने नाच गाने का तमाशा शुरू कर दिया, शराब खाने खोल दिए। क्यों? इसलिए कि वो उन्हें क्या पता है कि ये जो अरब की हुकूमत की बुनियाद है हमारे बाप दादाओं की मेहनत से नहीं बल्कि सहाबे कराम के लहू से इसकी बुनियादें पड़ी है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुझे क्या पता कुरान कितना मुश्किल से तुझ तक पहुंचा है, तुझे क्या पता कि नबी की जिंदगी कितने मुश्किल वक्त में तुझ तक पहुंचाई गई है। तुम्हें इस बात का एहसास अभी मैं याद दिलाऊंगा, आपको एहसास होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा ना, क्योंकि आपको तो आदत है लहकते हुए जुमले, चहकती हुई बातें सुनने की जिससे 1 मिनट में आग लग जाए, इंसान जमीन से उठे और आसमान में पहुंच जाए। लेकिन जरा उनकी भी जिंदगी को पढ़ो और उनकी भी जिंदगी को मुलाहिजा करो। साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मैदाने
ताइफ में तशरीफ ले जा रहे हैं। कहते हैं आयशा उहुद का दिन भी बड़ा सख्त था, इसलिए कि मेरे चचा हजरत अमीर हमजा जो मेरे जबरदस्त साथी थे, इस्लाम के लिए ढाल थे, उस दिन उन्होंने शहादत का जाम पिया और कुफ्फार और मुशरिकीन ने उनके कलेजे को चिबा लिया। उस दिन को मैं नहीं भुला सकता, मगर इससे भी मेरे लिए गमनाक दिन वो था जिस दिन मैं ताइफ के बाजार में इस्लाम की तबलीग के लिए गया था। जब मैं ताइफ के बाजार में पहुंचा, बड़े अमीरों कबीर लोग थे, कुछ मेरे रिश्तेदार भी थे, लेकिन जब मैं इस्लाम की तबलीग के लिए पहुंचा और मैंने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, तो उन लोगों ने कबूल करने के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय मेरे जिस्म पे पत्थर मारने लगे। इतने पत्थर मेरे जिस्म पर मारे कि मैं आगे बढ़ता, तबलीग करता जाता, पत्थर खाता जाता। इसलिए कि मैंने सोच रखा था या तो तबलीग करते करते मैं जान दे दूंगा या मजहब इस्लाम को घर घर पहुंचा दूंगा, इस्लाम की तबलीग को हर घर तक पहुंचा दूंगा। मैं कहना चाहूंगा आज हमारे लिए तबलीग करना आसान है, इसलिए कि जलसा भी है, स्टेज भी है, लोग भी है, कुर्सियां भी है, सब कुछ है। आज तबलीग करना आसान है, मगर उस वक्त न कोई स्टेज है, न कोई कुर्सी है, न सुनने वाले सामाईन है। लोग अपने कारोबार में मशगूल हैं और आका वहां जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। लोग अपने मेले झमेले में लगे हैं, आका वहां जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। तबलीग करना कल मुश्किल था, आज तबलीग करना बहुत आसान है। आज आप तक दीन पहुंचाना बहुत आसान है। लेकिन सुनो, मुस्तफा जाने रहमत है, कहते हैं कुफार मुशरिकीन ने इतने पत्थर मारे कि मेरा जिस्म खून से भर गया, मेरी जूती ये मुबारक खून से भर गई। मैं बैठ जाता तो कुफार मुशरिकीन मेरे आका को उठा देते, उठाकर पत्थर मारते। इससे बड़ा मुश्किल दिन कुछ नहीं आता। मैं ताइफ के बाजार से बाहर निकले आका और एक बागीचे में जाकर के बैठ गए। सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आज ताइफ के कुफार ने आप पर बहुत जुल्म किया है। आका जी, ये पहाड़ का फरिश्ता आपसे इजाजत मांगता है, अगर आप इजाजत दे तो पहाड़ को उनके मार्केट और बाजार और घरों पर पलट दिया जाए। आज पूरे ताइफ को खत्म कर दिया जाएगा। आला हजरत ने लिखा, खुदाए कहर है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में हम और आप होते, हमें कोई गालियां दे दे तो हम बदला लेने को तैयार हो जाए, हमें कोई बुरा कह दे तो हम जान लेने को तैयार हो जाए, हमें कोई एक पत्थर मारे तो हम 10 पत्थर मारने को तैयार हो जाए। मगर जख्मों से चूर चूर है मुस्तफा, बदन चूर चूर है मुस्तफा का, खून के कतरात बह रहे हैं। मगर फिर भी रहमत वाले नबी ने, रहमत वाले मुस्तफा ने कहा, जिब्रील मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो इनके लिए हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। जिब्रील मेरी निगाहें देख रही है, एक दिन आएगा कि इनकी नस्लों से ऐसी औलादें जन्म लेंगी जो ताइफ के मैदान में सिर्फ मेरा नाम लेंगी। मेरे नाम लेने वालों का बोलबाला होगा और इस अरब की सरजमी पर सिर्फ एक नाम लिया जाएगा, खुदा का नाम होगा, खुदा के बाद मुस्तफा का नाम। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी। इस्लाम के शहजादों, सुनो सुनो, पत्थर कुफार के हाथ में है, पत्थर खाने वाले मुस्तफा है। इसलिए आज की सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक, ये जहर आलूद मीडिया तक को सुल्तान रजा पैगाम देना चाहेगा। ऐ लोगों, जिनके हाथों में तुमने पत्थर देखे हैं, इससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं। पत्थर जिस्मों पे मारना ये इस्लाम की पहचान नहीं। पत्थर खा कर हिदायत की दुआ देना ये इस्लाम की पहचान है, ये नबी का तरीका है, ये नबी का सलीका है, ये आमिना के लाल का किरदार है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, हमें पत्थर मारने वाला नहीं बनना है, बल्कि हमें मजलूम बनकर भी नबी के किरदार को हर आंगन तक पहुंचाने वाला बनना है। जरा भाई साहब को जगा
दीजिए। असल में वक्त ही ऐसा है कि मुंह आंख बंद और मुंह खुल जाया करता है, लेकिन माशाअल्लाह आप लोगों की आंखें भी खुली हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कितने लोग चले गए, इसका गम तो आपको होगा, मुझे क्या गम है। मुझे जहां ले जाकर बैठाइएगा, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल या हबीब अल्लाह, है ना। संदल जलालपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, संदल जलालपुरी का एक शेर कि गम नहीं है अब कोई हमें मौत और हयात के लिए, गम नहीं है अब कोई हमें मौत और हयात के लिए, कि आमिना आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए। और बूझे हल बने न अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, बूझे हल बने न अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, के लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए, लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए। अब सुनिए इल्म का मकसद क्या। आका ने सबसे पहला पैगाम जो इस्लाम का है वो है इल्म। क्या है, जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए क्या है। इल्म। इस्लाम का पहला पैगाम क्या है, इल्म। इल्म। सबसे पहले जिस मजहब ने तालीम को फर्ज करार दिया उस मजहब का नाम इस्लाम है। अब साफ सुनिएगा, पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं मगर फिर भी तालीम फर्ज, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं फिर भी तालीम फर्ज है, कोई सिलेबस नहीं फिर भी तालीम फर्ज है, और वो भी उस माहौल में फर्ज है जबकि गैरों में एक तबका पढ़ता बाकी सबको जाहिल रखा जाता। जाहिल रखा जाता, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आका ने कहा नहीं, जो भी मुसलमान होगा, मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े। अब आका मस्जिद नबी शरीफ के बाहर है, सुफा जैसा चबूतरा है, न मस्जिद की छत पक्की है, और सुफा तो चबूतरा ही है। पढ़ने के लिए हबश के बेलाल आए हैं, पढ़ने के लिए फारस के सलमान आए हैं, पढ़ने के लिए आधी दुनिया पे से ज्यादा पर हुकूमत करने वाले उमर आए हैं, पढ़ने के लिए उस्माने गनी आए हैं, पढ़ने के लिए मौला अली आए हैं, पढ़ने के लिए हजरत अबी हुरैरा आए हैं। सारे सहाबा पढ़ने के लिए आ गए, मगर उस वक्त में इकबाल साहब पढ़े तो क्या पढ़े। क्या बात, सुनिएगा, पढ़े तो क्या पढ़े, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा। पढ़े तो क्या पढ़े, न बुखारी है, न तिरमिजी है, न नसई है, न इब्ने माजा है, न मुस्लिम शरीफ है, न तफसीर है, न कोई किताब, न कोई सिलेबस, न कोई उन्वान, कुछ नहीं। पढ़ने के लिए सब आ गए। हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा, है अबी हुरैरा, सबसे ज्यादा हदीसें आपसे मरवी हैं, सबसे ज्यादा इस कौम तक, इस उम्मत तक हदीसें आपने पहुंचाई हैं, जब कोई किताब नहीं थी तो आप पढ़ते क्या थे, आपका उन्वान क्या था। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे, हमारी किताब भी मुस्तफा थे। हाय 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 हाय, हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे, हमारी किताब भी मुस्तफा थे, हमारे लिए सिलेबस भी मुस्तफा थे, हमारी जिंदगी मुस्तफा थे। हम मुस्तफा को कभी देखकर पढ़ते थे और कभी मुस्तफा से सुनकर पढ़ते थे। आका को हम देखते, आका ने ये किया है, हम जानते ये करना हमारे लिए जायज है, और आका जिससे जो हमें फरमाते
अगर मना कर देते तो हम जान जाते ये नाजायज है, और आका जिसका हुक्म देते हम जान जाते ये जायज है। अल्लाह अल्लाह आपसे मैं कहना चाहूंगा, इन पढ़ने वालों की कभी भूख को आपने नहीं सुना होगा। ईमानदारी से बताना मेरी कौम के नौजवानों, यहाँ पे ज्यादातर नौजवान बैठे हैं, आप मेरी बात का बुरा न मानना। आपका बाप आपकी तालीम के लिए कितना पैसा खर्च करता है, आपको कभी उसका एहसास न होगा। आप कोटा पढ़ते हो, दिल्ली पढ़ते हो, मुजफ्फरपुर पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आप अपने बाप से कहते हो अब्बा हुजूर ऐसा है अम्मी के इम्तिहान स्कूल में 5000 रुपए फी लगेंगे। तेरा बाप महीना लगने से पहले स्कूल का फी भरता है, तेरे कॉलेज का फी भरता है, तेरे कोचिंग सेंटर का फी भरता है, तेरे जाने और आने का इंतजाम करता है, तेरे लिए तेरी माँ सुबह को लेंच बनाती है। पता ईमानदारी से अगर लेंच न बना तेरा बाप फिर भी तुझे पैसा देता है, मेरा लाडला मुजफ्फरपुर शहर में भूखा न रह जाए। बेटा भूख लगे तो होटल में खा लेना, बेटा कोई तकलीफ हो तो फौरन फोन करना। लेकिन साहब जरा वो सहाबा जो नबी की बारगाह में पढ़ने गए थे, उनके पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं, बेशक बेशक, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं थी, लिखने के लिए कलम नहीं था, कॉपी का तो अभी वजूद ही नहीं, कॉपी का वजूद नहीं था। जरा वो पढ़ने वाले जब गए थे तो जानते हो कुरान लिखने के लिए पत्थर लेकर गए थे, क्या बात, हदीसें लिखने के लिए खजूर की छाल और टहनी लेकर गए थे, इस्लाम की तालीमात को लिखने के लिए चमड़ा घर में था, चमड़ा लेकर गए थे। साहब हाल ये था, आका जब फरमाते ना और जिब्रील कुरान की आयत लेकर आते तो कभी वो पत्थर पर लिखते, कभी वो खजूर की छाल पर लिखते, कभी वो साहब चमड़े पर लिखते। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कितना मुश्किल होगा उनके लिए, चमड़ों पे लिखकर, खजूर की छालों पर लिखकर, पत्थरों पे लिखकर। भूख का ये आलम, इसे याद रखिएगा, भूख का ये आलम कि हज़रत अबी हुरैरा कहते हैं कि महीनों हम भूखे रहते, कोई महीनों बाद आका को दावत करता ना तो हम भी जाकर आका के साथ कुछ खा लेते। महीनों बाद कहते हैं एक रोज ऐसा हुआ कि महीनों से हम भूखे थे और मेरे भूख का आलम के पेट अंदर चला गया था, अब मुझे कुछ न मिलता तो मैं मर जाता। मैं मौत से बचने के लिए खौफ से कि मैं जिंदा रहूं और आका की तालीमात को ज्यादा से ज्यादा सुनूं, मैं जान बचाने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चला गया कि कोई मुसलमान मिलेगा तो कुछ खिला देगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। कहते हैं हजरत अबी हुरैरा जब मेरी नजर पड़ी तो मैं बहुत खुश हुआ, चलो अबू बकर कुछ खाना खिला देंगे। मैंने अबू बकर को सलाम किया, उनसे एक सवाल किया, इसलिए कि मांगना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था। खुददारी बहुत बड़ी नेमत है, मैं खुददारी को बर्बाद करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा मेरा लहजा देखकर अबू बकर खाना खिला देंगे, लेकिन मैंने सलाम किया तो अबू बकर ने जवाब दिया। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब दिया, आगे बढ़ गए। मेरा सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब तो मिल गया, मगर मेरे पेट का मसला हल नहीं हुआ। इतने में उमर इब्ने खत्ताब आए, मैंने उन्हें भी सलाम किया, सलाम करके कुरान की एक आयत पूछी, उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया, कुरान की आयत बताई और वो भी चल पड़े। मेरे भूख का मसला हल नहीं हुआ, महीनों से भूखा था, आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए। इतने में कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत चले आ रहे हैं। जब आपकी नजर पड़ी तो मेरे दिल की दुनिया खिल गई, मैं मुस्कुरा पड़ा। अब कोई बात नहीं, जब आका मिल गए तो मेरा मसला हल हो जाएगा, आका मिल गए तो मेरा मामला हल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबी हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम ने सही इब्ने माजा सबसे ज्यादा हदीसें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं, उनसे मरवी है। कहते हैं जो ही आका आए मैं खड़ा हुआ, सलाम किया, आका ने जवाब दिया। मैंने कहा आका जी एक सवाल अर्ज करूं? आका ने कलाई थामी, अबी हुरैरा सवाल पूछोगे या जो तेरे पेट का मसला है इसे हल कर दिया जाए? हजरत अबी हुरैरा मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अबी हुरैरा कहते हैं हम जानते थे, कोई जाने या ना जाने मेरा महबूब मेरे दिलों के हाल को जानता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। अबी
हुरैरा कहते हैं मैं मुस्कुरा पड़ा, आका ने मेरी कलाई थामी, कभी हुरैरा महीनों से भूखे हो तो तेरा पैगंबर भी महीनों से भूखा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरा पैगंबर भी महीनों से भूखा है। आज न मस्जिद का इमाम भूखा रह सकता, न मुक्तदी भूखा, न मैं भूखा, न आप भूखा, कोई भूखा रहने को तैयार नहीं है। बेहतरीन खाना, सारी फरमाइशें मौजूद है। अगर हमारी जिंदगी में भूख अगर बाकी है तो हमारी रूह जो है ना इसकी तरफ बाकी है साहब, इसकी बेकरारी बाकी है। इसे हमें एहसास में लाना होगा। महीनों भूखे रहने वाले अबी हुरैरा आका को देखकर मुस्कुराते हैं। आका ने कहा घर जाओ पता लगाओ तोहफे में कुछ आया है। घर गए, पता लगाया तो एक प्याला दूध किसी अंसारी ने तोहफे में भेजा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबी हुरैरा उस एक प्याले को दूध को लेते हैं, आका की बारगाह में आते हैं, कहते हैं मैं बहुत खुश था कि अब मुझे दूध पीने को मिलेगा। मगर आका ने अगले ही पल में कहा अबी हुरैरा प्याला यहाँ पे रख दो और जितने सहाबा सुफ़ा पर बैठे हैं सबको बोला करके लाओ। अबी हुरैरा कहते हैं दूध तो एक ही प्याला था और पीने वाले 70 हो गए। मैं हैरान था, एक ही प्याला दूध में सब पिए। मगर अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह अल्लाह, आका का हुक्म था, मैं दौरा दौरा चला गया, सारे सहाबा को बुला कर लाया। चलो चलो, आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है। महीने से भूखे तालिबे इल्म, मदीने से भूखे मुसलमान, महीनों से भूखे सहाबा दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आए, सफ बांध करके बैठ गए। भूख है मगर रोटियां नहीं छीनी जा रही है, भूख है मगर दूध छीना छीनी नहीं हो रहा है, भूख है। बुरा न मानिएगा मेरी बात को, ये उनकी तहजीब है जहां महीनों से सब भूखे हैं। एक प्याला दूध है मगर किसी ने नहीं कहा आका पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। बुरा न मानना, आज गांव में कोटा आ जाए, हर आदमी चाहता है पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए। लेकिन वो सहाबा कैसे थे, हर सहाबी चाहता था मुझसे पहले मेरे भाई की प्यास बुझ जाए, मुझसे पहले मेरे भाई की भूख मिट जाए। आज कसम खुदा की हमारे पास नारे हैं, हमारे पास मनकबत के अशआर हैं, अली अली के नारे हैं, मगर अली का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ साहब, कभी कभी बहुत जलाल आता है लेकिन जलाल को जमाल में बदलना पड़ता है। वजह यह है कि अगर जलाल आ गया तो फिर आप तक जो मैसेज पहुँचना है शायद नहीं पहुँच पाएगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, रात की तन्हाई है, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा आप भी जब अपनी कौम में लौट कर जाना ना, कसम खुदा की एक रोटी है ना, लेकिन पड़ोसियों को जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। तेरा पड़ोसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, 4 टुकड़े करना, खुद भी खाना, अपने पड़ोसियों को भी खिला देना, पड़ोसियों को भी खिला देना, छोड़ के ना खाना। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, याद रखना। आओ आओ जरा सा सुनो, हजरत अबी हुरैरा ने 69 सहाबा को बैठाया है, एक ही प्याला दूध है, एक तरफ से पिलाना शुरू किया है। कहते अबी हुरैरा पीने वाला पेट भरकर दूध पी लेता, फिर मैं दूध को भी देखता और पीने वाले को भी देखता। पीने वाला कहता मेरा पेट भर गया, और दूध का प्याला ये कहता जितना दूध पहले था उतना अब भी मौजूद है। अब साहब एक ने नहीं 69 सहाबा ने जब पी लिया तो हजरत अबी हुरैरा आका की बारगाह में पहुंचे। आका जी अब सब ने पी लिया है। आका फरमाते हैं अबी हुरैरा बैठो, अब तेरी बारी है, तुम पियो, इसलिए कि पिलाने वाला सबसे बाद में पीता। क्या बात है। जैसे ये जलसा सबसे पहले अल्लामा रुस्तम इकबाल निजामी साहब तशरीफ ले आए और सबसे बाद में जाएंगे, इसलिए कि सबको पिलाने वाले यही हैं। बार बार मैं तो देख रहा था कि शुरू से समझाते आ रहे थे। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब की तकरीर होनी है, बहुत अच्छी तकरीर होती है, आप लोग बिल्कुल सुन करके जाइएगा। इतना इन्होंने समझाया, इतना इन्होंने समझाया कि आप लोग इनके चक्कर में आ गए।
है ना। अगर आप लोग भी चले गए होते तो मेरा मसला आसान हो गया होता। मेरा मसला इसलिए आसान हो जाता, 10-15 मिनट में सलाम वगैरह करता और यहाँ से चला जाता। कोई जरूरी नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा, है मेरी कौम के शहजादों, नबी ने 2 दर्स दिया। एक तो ये एक ही प्याला दूध हो मगर तन्हा न पीना, जरा अपने प्यासे भाइयों को भी देख लेना, अपने प्यासे पड़ोसियों को भी देख लेना। तन्हा न पीना और पिलाने वाले हो तो खुद न पी लेना, बल्कि पहले अपने भाइयों को पिलाना और फिर खुद बाद में पीना, खुद बाद में पीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सीवानी। साहिबों याद रखना, याद। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, जब सबने पी लिया तो मैंने पीना शुरू किया। मैंने लब को हटाया, आका ने कहा और पियो। मैंने फिर पिया, फिर लब को हटाया, आका ने कहा और पियो। मैंने फिर पिया, फिर लब को हटाया, आका ने कहा और पियो। मैंने कहा आका जी अब पेट में एक कतरे की जगह बाकी नहीं। तो बरेली से मेरे इमाम बोल पड़े, कहिए जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 72 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, दूध से मुंह फिर गया। अब साहब जरा गौर से सुनिएगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, ये दुनिया की सबसे पहली खानकाह है और दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे अच्छे मुरीदों का नाम सहाबाए कराम है। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया के सबसे अच्छे और बड़े पीर है मेरे आका। लेकिन आओ जरा आजिज़ी देखे, जरा इनके सारी देखे, बुरा न मानना। आज का कोई पीर अपने मुरीद का जूठा पीने को तैयार होगा, आज का कोई इमाम अपने मुक्तदी का जूठा पीने को तैयार होगा, आज का कोई उस्ताद अपने शागिर्दों का जूठा पीने को तैयार होगा। मगर ये कौन पैगंबर है जिस प्याले में 70 गरीब सहाबा ने दूध पीकर अपनी प्यास को बुझाया है, उसी प्याले से नबी ने अपने लब को लगा दिया है और आका ने दूध पीकर बताया है ये इस्लाम है जहां अमीर और गरीब नहीं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं, ऊंचा और नीचा नहीं, काला और गोरा नहीं, बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता। एक ही प्याला दूध हो तो पीर भी उसी में पीता है, मुरीद भी उसी में पीता है, इमाम भी उसी में पीता है, मुक्तदी भी उसी में पीता है, सरदार भी उसी में पीता है, रियाया भी उसी में पीती है। तभी तो डॉक्टर इकबाल जैसा मर्द कलंदर पुकार उठा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। अरे ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। वाह 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 वाह, हाय हजरत, वाह 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 साहब, क्या खूबसूरत। बुरा न मानिएगा मेरी बात का, आज हमने अपनी जिंदगी में इस किरदार को जगह दिया है, नहीं दिया ना। हम तो अपने गरीब पड़ोसी अगर कोई हिंदू है तो इससे प्यार नहीं करते, नहीं करते। बताने का मकसद ये है मेरा कि महीनों भूखे रहने वाले सहाबा, कलम की जगह ईंट के टुकड़ों को इस्तेमाल करने वाले मुस्तफा वाले सहाबा, कॉपी की जगह पत्थरों पे लिखने वाले सहाबा, उन्होंने भूखे रहकर पत्थरों पे लिखकर, खजूर की छालों पर लिखकर मुकम्मल कुरान भी हम तक पहुंचा दिया, मुकम्मल हदीसें भी हम तक पहुंचा दी। आका की सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी को हम तक पहुंचा दिया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो भूखे प्यासे रहकर जो काम कर गए, आज सारी दुनिया के आलिम भी मिलकर उस काम को, उन्होंने जितना काम किया उसका एक हिस्सा भी हम काम नहीं कर सकते। बुरा न मानना, वो भूखे रहकर हम तक इस्लाम पहुंचा गए, पत्थरों पे लिखकर हम तक इल्म पहुंचा गए, उन्होंने खजूर की छालों पे लिखकर मुकम्मल इस्लाम का इंसाइक्लोपीडिया हम तक पहुंचा दिया। लेकिन आज हम सब मिलकर एक बीवी को सही से इस्लाम नहीं पहुंचा पाते, अपने एक बच्चे को सही से मुसलमान नहीं बना पाते, अपनी एक बेटी को सही से इस्लाम नहीं सिखा पाते। हद तो ये है हम अपनी बीवी को भी सही से मुसलमान नहीं बना पाते, हम जमाने को मुसलमान क्या बनाएंगे। उनका हाल तो ये था, एक वह लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी की। क्या बात है, वाह वाह वाह।
हम तो इतना नहीं समझा पाते कि हमारी जिंदगी का मकसद सजदा है। हमारी जिंदगी का मकसद, जरा हाथ उठाकर बोल दे, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का मकसद सजदा, सजदा है। इस्लाम की शहजादियों, तुझ तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, नहीं पहुंच रही होगी तो आप अपनी बेटियों को कल जाकर सुल्तान रजा की आवाज जरूर पहुंचा देना। हजरत आयशा सिद्दीका से बड़ी आलिमा कौन है? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से बड़ी मुफ्तिया कौन है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, साहिबों इनके इल्म का जवाब नहीं है, इनके किरदार का जवाब नहीं है, इनके कैरेक्टर का जवाब नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हर घर में नफरत की हवाएं चल रही हैं। याद रखना, आज आपने देखा होगा लोग भारत में महिला दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं ना, महिला दिवस। उनसे कहिए महिलाओं के सम्मान पे आपके पास कोई किताब है? कोई किताब है? महिला दिवस मनाने वालों कोई किताब है तो ले आओ। पूछेगा आपके पास, कहना हाँ मेरे पास कुरान में औरतों के नाम की सूरत मुकम्मल सूरह निसा मौजूद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुकम्मल सूरह निसा मौजूद है। उठाइए कुरान पढ़िए, निसा का माना औरत, औरतों के नाम की सूरत कुरान में मौजूद है। कहा महिलाओं को इस्लाम ने क्या सम्मान दिया? कहा तुम सम्मान के नाम पर औरतों को घर से निकाल रहे। बुरा ना मानिए, मैं तो कहता हूँ अपने भाइयों से कि भाई मेरी मुखालिफत करो, तुझे हक है। हर आदमी को आजाद भारत में मुखालिफत का हक है, लेकिन हक का मतलब ये नहीं कि बेटियों को बगैर शादी के दूसरों के बिस्तर पे पहुंचा दो। मुखालिफत का मतलब ये नहीं कि नौजवानों को आवारा बना दो। मुखालिफत का मतलब ये नहीं कि बेटियों को बगैर शादी के बंधन के किसी लड़के के साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दो। हमारी मुखालिफत करो मगर बेटियों की इज्जत लुटा कर नहीं, बच्चों को जानी बना करके नहीं। तुम अपनी बेटियों को क्यों भेजो? इसे तो मुसलमान छोड़ो, कोई हमारा हिंदू भाई भी इस कानून को पसंद नहीं करेगा कि उसकी बेटी लिविंग रिलेशनशिप में बगैर शादी के किसी के साथ जाकर रहे। आप हमारी मुखालिफत कीजिए, मगर मुखालिफत का मतलब ये नहीं है कि अपनी बेटियों को जना करने के लिए और बलात्कार के लिए छुट्टा साड़ बनाकर छोड़ दीजिए। आप हमारी मुखालिफत कीजिए, मगर मुखालिफत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी को आजादी दे दीजिए। अगर तुझे दूसरा मर्द भी पसंद आ जाए तो मुझे छोड़कर अपनी मर्जी से उसके साथ भी रात गुजार सकती हो, लेकिन रहोगी मेरी बीवी। इस मुल्क में ये हो रहा है। मुखालिफत आप हमारी कर रहे हैं तो आप गलत काम करके मुखालिफत मत कीजिए। हमसे अच्छा कानून लाइए, तब हम कहेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे बेहतर संस्कार लाइए, तब हम मानेंगे आप अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी बेटी और बहू की इज्जत लुटाकर, अपनी बीवी की इज्जत लुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आपने क्या किया? आजादी निस्मा के नाम पर कहा हम सबको साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाइए, लेकिन आज आपको बुरा लगता होगा। आज आप फेसबुक पे परेशान हैं, आज आप मीडिया में परेशान हैं। आज जो जाने लड़के और लड़कियों की जा रही हैं, कत्ले हो रही हैं, इसका सारा जिम्मेदार ये हुकूमत है। ये कान पार्लियामेंट में बैठने वाले लुच्चे लफंगे किस्म के ना समझ और नादान किस्म के ये पेशवा है, दुनियावी पेशवा हिंदुस्तान के साहब, जिन्होंने ऐसे गलत सलत कानून बना दिए। साहब वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज किसी के 100 टुकड़े हो रहे हैं, तुम कहते हो धर्म के नाम पे उलझाना चाहते हो। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने लिविंग रिलेशनशिप का कानून नहीं बनाया होता तो आज भारत की किसी बेटी के टुकड़े नहीं हुए होते। बेशक बेशक, कानून तो तुमने बनाया है। आज हाल ये है कि साहब कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली। अरे मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक। क्या बात है, क्या बात।
कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर। साहिबों, ए मेरी कौम के नौजवानों, आज तुझे संभलने की जरूरत है, आज तुझे बेदार होने की जरूरत है। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, कसम खुदा की तुम तारीख उठा करके पढ़ो, जिन बेटियों ने सिराते मुस्तकीम को छोड़ा है, इस्लाम की राह को छोड़ा है, उन्हें बर्बादी के सिवा समाज में कुछ नहीं मिला है। याद रखिएगा, साहब इन्होंने क्या दिया? तुझे पैसा के नाम पे नौकरानी बना दिया, तुझे दौलत कमाने के नाम पर, बुरा न मानिएगा, मर्द कमाता है ना मर्द, तो सोचता है मेरी बीवी खुश रहे, उस सारी कमाई अपनी बीवी की खुशी के लिए, कभी ये कपड़ा, कभी वो काम, कभी ये पैसा, सारी दौलत कुर्बान करता है। लेकिन औरत अगर कमाने लगे तो वो समझती है अब मर्द की जरूरत मुझे नहीं है। ये हकीकत है, आप बुरा ना मानिएगा। इसलिए इस्लाम ने कहा मर्द कमाने के लिए नहीं, मर्द तो रानी और महारानी बनकर रहने के लिए। इस्लाम ने जो कानून बनाया साहब, ये बड़ा प्यारा कानून है। आज आपने क्या किया? बेटियों को एयर होस्टेज बना दिया। अब साहब, जिस बाप की एक बेटी पूरे घर को खाना बनाने के दिए, अगर बाप देख ले तो कहता नहीं मेरी बेटी से अकेले पूरे घर का खाना नहीं बनेगा, मैं पैसा दूंगा उसका साथ देने के लिए एक नौकरानी भी रख दो। लेकिन वही पढ़ी लिखी बेटी एयर होस्टेज बनकर 250 यात्रियों को खाना खिलाती है, 250 यात्रियों को चाय और पानी पिलाती है। आज तक आपने सुना किसी अखबार वाले ने छापा हो कि 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को खाना क्यों खिलाएंगी? ये प्लेन में जुल्म हो रहा है। बेशक बेशक। कभी आपने सुना? मुझे तो साल में सैकड़ों बार, और हजरत को भी इन लोगों को जाने आने का साबका होता, आपने देखा होगा। उतनी बीवी भी किसी की खिदमत नहीं करेगी जितनी एयर होस्टेज एक कॉल पर दौड़ करके चली जाती है। अब चाहे कोई हो, सुल्तान रजा कहना चाहेगा तुमने क्या बनाया? साहब, औरतों की सेवाएं, इज्जत लूटने के कुछ नहीं मिला। साहब, चाहे स्पोर्ट्स की दुनिया हो, मास मीडिया की दुनिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया हो, प्रिंट मीडिया की दुनिया हो, चाहे कहीं औरतें कई है तो लालची, हबशी और गलत नस्लों का शिकार हुई है। किसी ने आत्महत्या किया है, किसी की इज्जत लूट ली गई है। मगर आह, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसका चांद था वो हाले न रहे। इस्लाम ने कहा हमारी बेटी घर से बाहर जाएगी मगर अपने बाप के साथ जाएगी, अपने भाई के साथ जाएगी, अपनी औलाद के साथ जाएगी, अपने नाना के साथ जाएगी, अपने दादा के साथ जाएगी, जिससे इसका रिश्ता मजबूत होगा। जो अपनी जान देकर इसकी इज्जत की हिफाजत करना जानता है, ये उसके साथ जाएगी। बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाएगी, चचेरे मचेरे भाई के साथ नहीं जाएगी, फुफेरे खलेरे भाई के साथ नहीं जाएगी, जाएगी देवर और बहनोई के साथ नहीं जाएगी, जाएगी तो इस्लामी नुक्ते नजर से अपने बाप, भाई, दादा, दादी के साथ जाएगी। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सिवानी। आज साहब लोग इज्जत लूटने से पहले इस्लाम को नहीं समझते। जब इज्जत लूट जाती है तो लोग कहते हैं फला भाभी देवर के साथ भाग गई, फला औरत अपने दोस्त के, अपने शौहर के दोस्त के साथ भाग गई, फला लड़की फला लड़के के साथ भाग गई। लेकिन वो भागने वाली बेटी, याद रखना, तू तो चंद रोजा लज्जत के लिए भाग जाती है, लेकिन तेरी सजा रहती दुनिया तक तेरी औलादें भुगतती है। कब जब तेरी औलाद होंगी और जब स्कूल कॉलेज में जाएंगी, समाज में बैठेंगी, तो लोग कहेंगे इससे रिश्ता न करना, इसकी माँ ने भाग कर रिश्ते किए, इसके बाप ने भाग कर रिश्ते किए थे। जरा कभी तूने इसे सोचा? याद रखना, आज फेसबुक पे तस्वीर डालने वाली बेटियों, व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें डालने वाली बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर सेल्फी डालने की इजाजत की बात होती ना, इस्लाम में ये सब नाजायज है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तशरीफ फरमा है, बैठी है, इतने में कौनैन के ताजेदार के
बगल में बैठी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना साहब ये रसूल है, तशरीफ लाते हैं। किताबों में दूसरी माओं का भी जिक्र आया है। अल्लाह अल्लाह आका करीम ने कहा ओ जरा घर के अंदर तो चली जा। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा आका जी क्यों घर के अंदर चली जाऊं? कहा ओ देखो अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आ रहे हैं। हम सब की माँ ने कहा आका जी वो तो अंधे हैं, उनकी आंखों से नहीं दिखता। आका ने कहा वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा लोग कहते हैं देखने से क्या होगा, जब अंधे को हम सब की माँ को देखने की इजाजत नहीं है तो आज किसी बेटी को किसी गैर को देखने की इजाजत कब होगी? इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा खुदारा इस्लाम की शहजादियों कभी सेल्फी बाजी न करना, कभी अपनी तस्वीरें अपलोड न करना, कभी किसी आवारा गर्दी के चक्कर में न पड़ना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, नमाजों की पाबंदी करना। नमाज हर गुनाह का इलाज है। सुन्नत की पाबंदी करना, शरीयत पे अमल करने वाला बनना, शराब ज़ना जुआ से दूर रहना, इस्लाम के दामन को मजबूती से थामे रहना। जिन लोगों ने इस्लाम के दामन को छोड़ा है सिवाय तबाही और बर्बादी के उन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ। इसलिए कि इस्लाम सच्चाई और अमन के अलमबरदार मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इस्लाम की शहजादियों याद रखना पूरी दुनिया में तारीख उठाकर देख लो, याद रखना साहब मैदान करबला में पहुंचकर देखो आज नमाज़ें छोड़ते हो। इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर भी सजदा कर रहे हैं। बताओ हमें भी सजदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए करना चाहिए ना। करबला में इमाम हुसैन शराब पीने वाले यजीद के खिलाफ खड़े हैं, हमें भी शराब के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करबला में इमाम हुसैन जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े हैं, हमें भी जुल्म और सितम के खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी में खड़े होकर अपनी दूध पिलाने वाली माँ की ताजीम कर रहे हैं, हमें भी अपनी माँ की ताजीम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आज के इस जलसे से ये मुख्तसर पैगाम लेकर जाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने इमाम की कदर कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, शराब ज़ना जुआ से दूर रहिए और जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पे चलने वाला बना। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपनाइए। दाढ़ी रखने में शर्म महसूस मत कीजिए, जहेज मांगने में शर्म महसूस कीजिए, है ना? जहेज मांगने पे शर्म महसूस कीजिए। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है? आज दूल्हा शादी के बाद सेल्फी लेकर कहता आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। बीवी कहती है जालिम, कमेंट में लिखती है जालिम तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शादी के बाद मोहब्बत की याद आई, शादी से पहले मेरे बाप की जमीन किसने बेचवाई? मेरी माँ का जेवर किसने बेचवाया? बता, अपाची मोटरसाइकिल के लिए मेरे बाप को आंसू खून के आंसू कौन डोलाया है? मेरे भाई को अपने दरवाजे से डांट कर कौन भगाया है? अरे मोहब्बत तू नहीं किया, तूने तो सौदा किया है। मोहब्बत तो मैंने की है, हाय हाय हाय, मोहब्बत तो मैंने की है। शौहर ने पूछा तूने क्या किया? कहा पगले नहीं दिखता, मैंने तेरी मोहब्बत में निकाह के बाद अपनी माँ को छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा है, अपने भाई बहन को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है। तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तू तो मेरे लिए एक डोली भी लेकर जा नहीं गया, तू तो मेरे बाप से जहेज मांगकर मेरे लिए जेवर भी खरीदा, डोली भी लेकर के गया। तूने तो मेरे बाप को क्या बदला दिया मेरी मोहब्बत का, सिवाय आंसू, मेरी माँ को आंसू। तू तो मेरे सामने मेरे माँ बाप को गालियां देता है, ससुराल वालों को बुरा भला कहता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, सूद का पैसा खाना हराम है, रिश्वत का पैसा खाना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी हराम। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए जहेज मांगना भी हराम है। इसलिए आप अपने मस्जिद के दरवाजे पर एक बोर्ड लगाइए, एकदम गेट के बगल में, जहेज मांगना हराम, जहेज मांगना हराम है, हराम, और हराम खाना भी
हराम खाना भी, इसलिए वलीमा में जाइए। वलीमा में तो बहुत वीआईपी वलीमा देखकर खुश होने की जरूरत नहीं। ये आप भी तो जाते हैं, हम लोग तो क्या पूछना, क्या लली पंप है, क्या पेप्सी कोको कोला है, क्या मुर्ग मुसल्लम है। अरे मौलाना रुस्तम इकबाल साहब, मंसूरपुर में ऐसा किसी ने वलीमा कराया ही नहीं था, बड़ा वीआईपी वलीमा है। अरे खाने से पहले अल्लाह के एक वली ने एक वली से पूछा, बताओ खाने का तरीका क्या है? क्या हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़कर चिबा चिबा कर करीब से खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। कहा खाने का तरीका भी नहीं मालूम, बिस्मिल्लाह की बात करते हो? कहा हुजूर सिखा दीजिए। कहा सब करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये खाना हलाल का है या हराम का। बेशक, वाह वाह वाह। इसलिए वलीमा में मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी और चिकन चिल्ली खाने वालों, जरा एक बार पूछ लो कि ये जो वलीमा हो रहा है जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। बेशक बेशक। हाजी साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, मौलाना साहब जहेज मांग कर तो वलीमा नहीं करा रहे हैं। अगर मांग कर करा रहे हैं तो ये खाना भी हराम है। और एक दिन बंदा हराम खाता है, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। अब आप सोचे जहां हर रोज हराम खाया जा रहा है ना, बुरा ना मानिएगा। अब साहब किसी ने जमीन ही हड़प ली, बेईमानी कर ली और पूरा धान बो दिया और काट कर घर में रख दिया। अब हर रोज हराम का चावल घर में चल रहा है, कहाँ से इबादत में मजा मिलेगा? साहब जहेज में जबरदस्ती मांग कर मोटरसाइकिल ले ली, अब हर रोज उस हराम की मोटरसाइकिल पे चल रहा है, कहाँ से मजा मिलेगा? याद रखना मेरी कौम के शहजादों, मेरी बात का बुरा न मानना। अब बुरा लग भी गया तो क्या कीजिएगा, कोई मैं इमाम हूँ के ट्रांसफर कर दीजिएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों इस बात को याद रखना, अपने माँ बाप से कहना अब्बा हुजूर डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, मास्टर बनाया है, ससुराल में मत बेचिएगा, मत बेचिएगा। कहेगा तो फिर बारात कैसे जाएगी? कहना कहाँ लिखा है कि 50 स्कॉर्पियो बारात में लेकर जाइए। अच्छा ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग पूछेगा मिलाद कहाँ लिखा है, फातिहा कहाँ लिखा है, सलाम कहाँ लिखा है? एक बार भी नहीं पूछता जहेज मांगना कहाँ लिखा है, बारात ले जाना कहाँ लिखा है, कर्ज लेकर 50 के स्कॉर्पियो ले जाना कहाँ लिखा है ना? असल में गांव में तो मैंने देखा रात एक एक लोग तो कोट सिला के रखे हैं जो खाली बारात ही जाते हैं तो पहनते हैं, है ना? मैंने उस दिन एक लड़के को पकड़ लिया, इत्तेफाक से एक मौलाना साहब की बारात थी तो बहुत जबरदस्ती बुला लिए। मैं गया, देखा एक लड़का बहुत शानदार को, मैंने बोला भाई 5 साल से तेरी मुलाकात मेरी होती है, कभी तू कोट नहीं पहनता? कहा हजरत इस कोट को जिंदगी में 2 ही बार पहनने वाला। कब? का एक मेरी शादी हुई थी तब और एक आज बारात आया हूं तब। जाहिर सी बात है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हंसने का मकाम नहीं रोने का मकाम है, रोने का। कहना मेरे बाप न बेचो मुझे, तेरा बाप कहेगा तो बारात नहीं ले जाएंगे। मुस्कुरा कर कहना मेरी बारात नहीं जाएगी, मैं मस्जिद में निकाह करने को तैयार हूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद में निकाह करने को तैयार हूँ। कहेगा तो वलीमा कहाँ से होगा? कहना वलीमा होगा लेकिन बिरयानी वाला नहीं, मुर्ग मुसल्लम वाला नहीं। कहा क्या करोगे? कहा वलीमा के रोज जो कुछ पैसा मेरे पास होगा हम उस पैसे से अपनी बीवी के नाम, अपने माँ बाप के नाम एक बिजनेस की बुनियाद डालेंगे। अल्लाह मुझको जितनी हैसियत दिया हम उस हैसियत के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने 1 प्याले दूध से वलीमा किया। हम भी अपनी शादी में जितनी हैसियत है उस हिसाब से खीर बनवा लेंगे, दूध ला लेंगे, चाय बिस्किट ला लेंगे, मौलाना इश्तियाक साहब को बुला लेंगे और बुला कर कहेंगे हजरत ये मेरे वलीमे की चाय है, पी लीजिए, मेरा वलीमा हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन हराम खाकर हम अपनी नस्लों को तबाह नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जैसे जहेज के पैसे का वलीमा हराम है, ऐसे ही जबरदस्ती जिन लोगों ने कपड़ा मांगकर 50 जोड़े लिए हैं लिखवा कर इतना देना ही पड़ेगा, तो वो कपड़ा भी पहनना हराम है। उस कपड़े को पहनकर चाहे हाजी साहब नमाज पढ़े, चाहे मुफ्ती साहब नमाज पढ़े, नमाज
नहीं। नमाज क्योंकि वो रिश्वत का कपड़ा है, आप अगर नहीं वो देता तो आप निकाह नहीं करते, नाराज हो जाते। वो बेचारे हैसियत नहीं थी, लोग अपनी मर्जी से दूल्हा को कपड़ा देते हैं, बहुत खुश होते हैं तो उसके बाप को देते हैं, उसके बाद जो हम लोग मांगते हैं ना, लोग खुश होते हैं भाई वही को दे देंगे। मगर अब 5 बहनोई लिखिए, 5 बहन लिखिए, 5 भाभी लिखिए, ऐसा लगता है जैसे खानदान ने कभी कपड़ा पहना ही नहीं हो। अरे मेरे दोस्त, मरने के बाद कफन में जाना है, हम अपनी मेहनत की कमाई के फटे हुए पेबंद लगा कपड़ा पहनना गवारा करेंगे, मगर जबरदस्ती मांग कर रिश्वत में लिया हुआ कपड़ा पहनना गवारा नहीं करेंगे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, हम बारात नहीं ले जाएंगे मगर जहेज मांग कर कभी शादी। कितने नौजवान हैं जो नहीं करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं जो नहीं करेंगे? बस यही 2 4 5 9 10 नौजवान। माशाअल्लाह, रुस्तम भाई भी बाकी है अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी बात का बुरा न मानना, जिंदगी की शुरुआत ऐसे करना जैसे हजरत अली ने जिंदगी की शुरुआत की, ऐसे करना जैसे नबी ने जिंदगी की शुरुआत की। हजरत अली के का नाम सुनकर दिल खुश होता है ना, बहुत खुश होता है। हजरत अली से किसी ने पूछा, हुजूर आप इस्लाम कैसे कबूल किए? सुनिएगा जरा गौर से, कैसे? हजरत अली कहते हैं, एक मैं आका के घर रहता था, एक रात जागा, क्या देखता हूँ, एक तरफ आका का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बीवी के साथ मार्केटिंग कर सकते हो, बीवी के साथ बैठकर गुनाह का काम मूवीज और फिल्में देख सकते हो, तो रात की तन्हाई में बीवी के साथ मुसल्ला बिछाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हो? अपनी शरीके हयात से कहना, बेगम छोड़ो ये मेकअप रहे न रहे, दुआ कर मेरी और तेरी मोहब्बत रहे, मेरी और तेरी मोहब्बत रहे। ऐ मेरी शरीके हयात, छोड़ सारी दुनिया को, जिस रब ने ये जोड़ी बनाई है, आज जरा उस रब की बारगाह में सजदा कर लिया जाए, है ना? उस रब की बारगाह में सजदा कर लिया जाए। सिर्फ जोड़ी की मुबारकबाद देने वालों, जिसने जोड़ी बनाई उसकी बारगाह में शुक्रिया अदा करो, दुआ करो। कसम खुदा की आप साथ में नमाज पढ़ो ना, दोनों की मोहब्बत 100 गुना नहीं 200 गुना बढ़ जाए। हर रात 2 रकत नमाज साथ में पढ़ो, देखो उसका। फिर तेरी बीवी पूछेगी पता क्या करना है? कहना शरीके हयात, जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करनी है। कसम खुदा की अगर बीवी दीनदार होगी और तू कहेगा ना कि माँ बाप को छोड़कर मैंने मुंबई तुझे ले जाने का फैसला कर लिया है, दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया है, तो तेरी बीवी कहेगी जा तू जा, माँ बाप को छोड़ना चाहता है मुझे छोड़ दे। तो आप पूछोगे क्यों? तो कहेगी जो बेटा माँ बाप को छोड़ सकता है वो बीवी को भी ले जाकर मुंबई में छोड़ सकता है, दिल्ली में छोड़ सकता है। इसलिए जब तू माँ बाप का नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? इसलिए पहले माँ बाप का बन के दिखा, मैं तो तेरी कल भी थी और तेरी आज भी, तेरी आज भी हूँ। ये सारा संस्कार, ये अच्छा किरदार, ये अच्छा माहौल सब मिलेगा इंशाअल्लाह जब हम लोग नेक बनना चाहेंगे, नेक बनना चाहेंगे तब मिलेगा। मेरी बात का बुरा न मानना, याद रखना नमाज कब फर्ज है? हजरत कहेंगे 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ना सिखलाया जाए, 10 साल का हो तो मार कर पढ़वाइए, बालिग है तो रोजा फर्ज है, साहबे माल है तो ज़कात फर्ज है, साहबे इस्तिताअत है तो हज फर्ज है, मगर तालीम नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। याद रखना नमाजी बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में, बचपन से ही अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, एजुकेशन वाला बनाओ, तालीम देने और लेने वाला बनाओ। तालीम का मकसद शराबी बनना नहीं, स्मोकिंग, चर्स, अफीम, जुआ, गांजा पीने वाला बनना नहीं, बल्कि तालीम का मकसद ये है समाज का एक अच्छा इंसान बनना।
करना। जब इंसान अच्छा होगा, दिल अच्छा होगा, खुदा की इबादत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत जानेगा, बाप को जन्नत का दरवाजा जानेगा, शराब जना जुआ से दूर रहेगा, जहेज नहीं मांगेगा, समाज में लोगों पे जुल्म नहीं करेगा, लोगों की मदद करेगा, एक अच्छा व्यक्ति और अच्छा इंसान बनकर उभरेगा। लोग जिसे देखकर कहेंगे हमारी कौम का ये ऐसा नौजवान है जिसे देखने के बाद इमाम हुसैन की याद आती है, गौसे आजम की याद आती है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तुम चाहते हो तेरी जिंदगी कामयाब हो। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। इसलिए आप माँ बाप से दुआएं लीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब कीजिए, शराब जना जुआ जहेज से दूर रहिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाइए। कुरान ने कहा नबी के आने का मकसद, आज मैं पूछ मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी का एहसान तो इतना है कि हम उसे गिना नहीं सकते हैं। नबी का एहसान ही तो है कि हमें नमाज मिली, रोजा मिला, हज ज़कात, माँ बाप की अज़मत, तालीम, ये सारी खुशियाँ उसी नबी के बहार से हैं। आला हजरत ने लिखा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऐ कुरान बता नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत की तालीम दे। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।